जोड़े सर एक साथ बैठते हैं, बहुत सारी शिकायतें आपको भी हैं, मुझे भी हैं। बच्चों को हर वक्त नहीं डांट सकते, बच्चों को टैकल करना पड़ता है। हर एज की खूबसूरती होती है, लेकिन आजकल आप बच्चों को हैंगर और चप्पल और बेल्ट लेके उनके पीछे नहीं भाग सकते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं। भाई कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, कोई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। कैसे काबू में करें बच्चों को, कैसे उनके ऊपर नज़र रखें, क्या करें यार। कोरोना का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाएं कैसे, कैसे अच्छे नंबर लाएं। इतने सारे सवालात आज माँ मेरे दिमाग में है। गैजेट से कैसे जान छुड़ाएं। रोना आता है कभी कभी, अपना वक्त याद आता है कि यार हर वक्त हम कैसे किताब में घुसे होते थे। एक टेंशन होती थी, जैसे जैसे ग्रो करते थे फिर अम्मा अब्बा हमारे पीछे नहीं भागते थे, हमें खुद उसकी टेंशन होती थी कि हमने अपने अच्छे नंबर कैसे लाने। अब क्या करें, आइए सर जोड़ते हैं और कोई ना कोई हल निकालते हैं। कुछ चालाकियाँ सीखनी पड़ेंगी। माओ चलो मिलके सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बीइंग पेरेंट, आपने कहा कि टीचर्स को तो एक तो इन्फॉर्म करना है। यस, अगर आपको लग रहा है एक दूसरा एलिमेंट जो आप मिस कर रहे हैं कि बच्चा जब क्लास लेता है उसके पेरेंट्स उसके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, तो उसने अब क्लास लेना अपने पेरेंट्स के बगैर सीखा है, अपने पीयर्स के साथ, अपनी टीचर के साथ। यहाँ पे एक चीज़ जो है जो कि मैंने अपने घर में भी नोटिस की है कि जब पेरेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और बच्चा बैठा हुआ है और टीचर अगर आपका नेम भी कॉल कर रही है तो बच्चा जवाब नहीं दे रहा, वो फ़ौरन अपनी मामा या बाबा की तरफ देख रहा है। तो अगर आपको अपने बच्चे को सुपरवाइज करना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, तो आप उस रूम से बाहर निकल जाए, चक्कर लगाते रहें, किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ से बच्चे को देख सके। उससे फिर ये होगा कि बच्चे को यानी एक इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब अगर टीचर ने नेम कॉल किया है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और ये मसला सिर्फ इन बच्चों के साथ नहीं आया जो शाय है, ये उन बच्चों के साथ भी आया जो बहुत एक्टिव थे, क्योंकि क्लासरूम में देखें बच्चा हैंड रेज कर रहा है ना, टीचर कैन सी। एक स्क्रीन के ऊपर अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 20 को टीचर नहीं देख पाती है। तो इसकी वजह से भी बच्चों में बहुत इश्यूज आए हैं, बिहेवियरल इश्यूज, इनअटेंशन के आए हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट आया है। दे डोंट वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि क्या हो रहा है कि टीचर को आप कह रहे हैं टीचर मैंने कर लिया, टीचर मैंने कर लिया, तो जो एक्टिव लर्निंग स्टाइल है टीचर सुन नहीं रही है। अच्छा, यहाँ मैंने आपकी बात से ये चीज़ पिक की एज अ पेरेंट कि मुझे अपने बच्चे के सर पे मुसल्लत नहीं होना जब क्लास हो रही है, क्योंकि वो एक उसको आदत है कि टीचर, स्टूडेंट्स और मैं मेरे क्लास वाले होते हैं। अब वो माँ बाप के सामने, वैसे भी जब माँ बाप होते हैं बच्चे का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपने ये पे उन माओं को खास तौर पे जो ज़्यादा होती हैं, होमवर्क कर लिया, ये कर लिया, वो माएँ उधर ना बैठे कि बच्चे को ये उस पर नज़र रखे कि कुछ और एक्टिविटी तो नहीं कर रहा वो पढ़ाई के अलावा, लेकिन वो एक जो प्राइवेसी एक टीचर की, एक बच्चे की, स्टूडेंट्स की होती है, उस पे फोकस करें। वो दें आपको। क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो मदर ही कर रही होती है, और अब बच्चा खुद जाता है स्कूल में और वो डिपेंडेंट नहीं होता पेरेंट्स के ऊपर जब स्कूल जाकर लर्निंग तो वहाँ पर आप वहाँ से जीना सीख रहा होता है, खुद चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज। ठीक है, यहाँ से इट्स अ हाई टाइम कि हम लोगों को इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेना चाहिए अब इन ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि ये कब तक जाएंगी हमें किसी को भी नहीं पता। अब कौन सी वेव आएगी, फोर्थ वेव आ रही है, तो हम लोगों को मतलब टीचर्स को और पेरेंट्स को बैठकर इस चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत अहम मसला जो कि मैं कहूँगी जो करती हैं माएँ, जिनके बच्चे स्लो लिखते हैं, माएँ बैठ जाती हैं, बताओ क्या है, हाँ लिख, वो खुद लिख रही होती हैं। आपने बच्चे को तो अपाहिज बना दिया ना, वो कैसे सीखेगा कि ये तो अम्मी कर लेंगे, चलो ये तो अम्मी का काम है, ये तो माँ का काम है। आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है, बच्चे को पता है कि देयर इज समवन जो मेरा काम कर लेगा, तो वो कभी वो खुद से एफर्ट नहीं करेगा, इनिशिएटिव लेगा नहीं, तो और स्लो हो जाएगा ना। तो आप उसे खुद से कर लेने दीजिए, जितने भी अमाउंट में जितना वो कर रहा है उसे करने दे। अगर वो नहीं करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उसे ही फेस करने ना। तो अगर आपने कर दिया तो वो देखिए, हम जो बिहेवियर लर्न करते हैं ना, हमारे बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, अब अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, नेगेटिव मिलता है तो बिहेवियर हमारा, अगर वो हेल्दी बिहेवियर नहीं है तो वो वीकन हो जाता है। तो अब अगर वो माँ ने काम कर दिया है तो वो क्या होगा, वो तो बिहेवियर उसका नेगेटिव आपने रीइंफोर्स किया है ना। अच्छा, मैं यहाँ उन माओं को बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं ना, कुछ ने छोटे बच्चों को और बोतला बना दिया है ना, तो कि होमवर्क भी खुद ही वो डाउनलोड कर रही हैं, वो जो टीचर
پڑھا رہی ہے وہ بھی خود سالو کر کے دے رہی. مگر کچھ ماؤں نے, چھوٹے بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں خود کوڈ ڈال کے زوم کلاسز جوائن کر رہے ہیں, خود اپنا ہوم ورک ماؤں نے سکھا دیا ہے بچوں کو, وہ اور زیادہ انڈیپینڈنٹ بن گئے ہیں. That's true. خود اپنا ہوم ورک, مطلب لائک 6 سال کا بچہ چاہے وہ کمپیوٹر پہ گیجٹس میں, بھائی وہ بڑے ہیرو ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا. تو میں وہاں یہاں ان ماؤں کو بڑا اپریشیٹ کروں گی جنہوں نے تھوڑا سا ٹائم سرو کیا, ٹیکنیکلی پہلے خود سیکھا, اس کے بعد بچوں کو وہ سکھایا, تو اب وہ خود بھی اپنے کام میں. آپ کی بات کو میں یہاں پہ سیکنڈ کروں گی کہ جب آپ 2 سال کے اپنے بچے کو کسی ویڈیو دکھا کے اس کو کھانا کھلا رہی ہیں, وہ بچہ اسی وقت سے اس کی میموری اتنی تیز ہے کہ اس نے وہاں سے اپنے برین کے اندر فیڈنگ اسٹارٹ کر دی. ہی اور شی نوز دیٹ ہاؤ ٹو یوز گیجٹس. آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں, بلکہ اس سے کہیں کہ بھائی مجھے نہیں آتی, ڈو یور اون, تم مجھے سکھاؤ, تم مجھے سکھاؤ, یہ تم کرو. ڈسٹینس لرننگ اس کو سکھائیں, آپ کو نہیں سیکھنی. ایک چھوٹے سا بریک لینے, سوری, بریک کے بعد آ کے ڈسکشن جاری رکھیں گے. اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, ان کی ہیلتھ, کھانا پینا, تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب نہ جانے اگلا سوال کیا ہو, آئیے جانتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں عروا حسین. سبسکرائب ٹو دا ARY ڈیجیٹل YouTube چینل فار مور entertaining content.